हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपका चैप्टर नंबर 6 उनकी एक्सरसाइज अभी बाकी थी, तो आगे हम आज उनकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। आप जानते हैं कि कवि कालिदास है, उसको प्राणियों के प्रति बहुत सारा लगाव था। वो प्राणियों को जान से भी ज़्यादा अच्छी तरह से रखते थे, उनको वो ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। कालिदास का जो प्राणी प्रेम है, उनके लेखक है मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक जो है, उन नाटकों में से आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। इस भाग में बाण से आहत हिरण के बच्चे की सेवा, शुश्रूषा और उसके प्राणी की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। कालिदास को प्राणियों से बहुत सारा लगाव रहा है और वो उनकी सेवा भी करते थे और उनके प्रति उनको दया भावना भी थी। इसलिए वो उनको कुछ भी कोई अगर करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ एक हिरण की कहानी हमें बताई गई है। आगे उनकी एक्सरसाइज जो बाकी थी, तो पहले हम उनकी आज एक्सरसाइज करेंगे। उनमें सबसे पहले है उनके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ के अंदर आप जानते हैं कि शब्दार्थ आपको एग्ज़ाम में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के तौर पे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार इन शब्दार्थ को भी देख लेना ज़रूरी है। तो हिरण शावक, तो उनका अर्थ होता है, उनका पर्यायवाची है हिरण का बच्चा। हरिण शावक, तो उनका अर्थ होता है हिरण का बच्चा। और दूसरा अर्थ है मृग छौना, उनका भी अर्थ यही होता है। जो हिरण होता है, उनका जो बच्चा होता है, उनको मृग छौना भी कहा जाता है और हरिण शावक भी कहा जाता है। ये दोनों ही उनके पर्याय है। उनके बाद है आस्तरण। आस्तरण यानी बिछोना या गद्दा, जो हम बिछा कर सोते हैं ना, जिनके ऊपर या बैठते हैं, ऐसा जो बिछोना होता है उनको आस्तरण भी कहते हैं या गद्दा भी कहते हैं। उनके आगे है कुलांच, तो उनका पर्याय होता है चौकड़ी भरना। उनके बाद है धृतः, तो उनका अर्थ है घी। फिर भाजन। भाजन यानी पात्र और बर्तन। भाजन को क्या कहते हैं? पात्र या बर्तन। कोई भी बर्तन, खाने के लिए हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं रसोई के लिए, वैसा जो बर्तन होता है उसको हम भाजन भी कहते हैं और पात्र भी उसको कहा जाता है और बर्तन भी कहते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। आगे अनुसरण, तो उनका अर्थ है पीछे पीछे चलना। अनुसरण, किसी की नकल जो करते हैं ना, किसी को अनुसरते हैं, जो वो करता है वैसा ही करना, तो उनको अनुसरण कहते हैं, पीछे पीछे चलना। सामुद्रिक, तो उनको कहते हैं हस्तरेखा विद्या। सामुद्रिक यानी हस्तरेखा विद्या या तो ज्योतिष।
आप जानते हैं ना, ज्योतिष जो लोग होते हैं वो हस्तरेखा, हाथों के अंदर जो रेखा होता है, रेखा होती है, उन रेखाओं को वो पढ़ के आपका भविष्य बताते हैं। उन रेखाओं के बारे में वो जानते होते हैं कि कौन सी रेखा क्या बताती है, क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। तो इससे सामुद्रिक भी कहते हैं, उसे हस्तरेखा विद्या भी कहते हैं, और वो ज्योतिष भी कहते हैं उनको। उनके बाद है आखेट। तो आखेट का अर्थ होता है शिकार। किसी को, जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा जैसे जो लोग थे बड़े बड़े, वो लोग इस तरह के शिकार के शौकीन थे। तो वो लोग जंगल में जाके प्राणियों का शिकार करते थे, तो उन्हें शिकार कहते हैं। आखेट यानी शिकार। उनके बाद है पार्वत्य। तो पार्वत्य का मतलब होता है पर्वतीय। जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं ना, वह पर्वतीय होते हैं, उसको पर्वतीय कहते हैं। उनके बाद है अपवाद। तो उनका अर्थ है निंदा, किसी की निंदा कुथली करना, उसको अपवाद रूप कहते हैं। उनके बाद है व्यथित। तो उनका अर्थ होता है दुखी। और उनके बाद है तल्प। तो उनका अर्थ है शैया या अटारी। ये थे आपके शब्दार्थ। यहाँ तक आपके शब्दार्थ हो गए। इनमें ये सारे इनके पर्यायवाची शब्द भी कहे जा सकते हैं। इनमें से पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी शब्दार्थ भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा रीड करके रखने हैं। अब आगे है आपका स्वाध्याय। उनके अंदर है प्रश्न पहला, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है स्वाध्याय का। उनके अंदर आपको विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में पहला विकल्प है हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था। तो उनके विकल्प इस तरह से है: अ कालिदास, ब मल्लिका, क दंतुल और ड अंबिका। तो इनमें से सही जवाब है, सही विकल्प है क। उनमें आएगा दंतुल। क्या आएगा सही आंसर? दंतुल। इनके बाद दूसरा विकल्प है कालिदास हिरण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? खाली जगह का लेप लगाना चाहते हैं। तो उनमें पहला विकल्प है हवाई, ब में है तेल, क मरहम और ड है धृत। तो इनमें से सही जवाब है वो है ड धृत। ये आपका सही आंसर है। अब आगे आगे तीसरा विकल्प है मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का
निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? यहाँ थोड़ा कट हो गया, कौन किससे कहता है। तो इनके विकल्प यहाँ है मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो पहला है कालिदास दंतुल से, दूसरा ब है दंतुल कालिदास से, और क है क मल्लिका दंतुल से, और ड दंतुल मल्लिका से। तो इनका सही जवाब है दंतुल कालिदास से कहते हैं। ब वाला जो है ना वो आपका सही आंसर है। कौन सा? तो कि ब वाला, ये वाला सही आंसर है आपका। और आगे है 4 नंबर का विकल्प। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो कि उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो उनके विकल्प है अ ऋतु संहार के लिए, फिर है ब गीत संहार के लिए, फिर है क संगीत संहार के लिए, और उनके बाद है ड नाट्य संहार के लिए। तो इनमें से सही उत्तर है अ ऋतु संहार के लिए। कौन सा उत्तर सही है? ऋतु संहार के लिए। ये थे आपके चारों विकल्प। अब आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के आपको एक वाक्य में उत्तर देने हैं, जिनके उत्तर बाजू पर ही लिखे हुए हैं पेंसिल से, जो आपको दिख रहे हैं ना वो उनके आंसर है। तो आपको यही आंसर यहाँ 1 वर्ड में लिखा है, आपको पूरे सेंटेंस में इसको लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कालिदास कौन थे? तो उनका उत्तर है कालिदास राजकवि थे। इस तरह से पूरे सेंटेंस में आपको आंसर लिखने हैं, सिर्फ 1 वर्ड में नहीं लिखना है। यहाँ 1 वर्ड में लिखा हुआ है, पर आपको पूरे सेंटेंस के साथ आंसर लिखना है पूरे वाक्य में, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, कालिदास कौन थे? तो कालिदास राजकवि थे, ये उनका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है हिरणशावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो उनका आंसर है हिरणशावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था।
आपको इस तरह से पूरे सेंटेंस के साथ आंसर लिखने हैं। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? तो उनका आंसर है कालिदास हिरण को मल्लिका के घर पर ले गए। क्या लिखना है आपको? यहाँ वन वर्ड में आंसर दिया गया है, पर आपको पूरा क्वेश्चन है उनका सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। जैसे कि कालिदास हिरण को मल्लिका के घर पर ले गए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो इनका आंसर है अंत में दंतुल ने कालिदास को जब मल्लिका ने कहा तब पहचाना। कब पहचाना? तो कि जब मल्लिका ने कहा तब दंतुल ने पहचाना। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2, उनके चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर। तो आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हमने आगे देखा ना पहले, जो एक क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का जो 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इनका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 के जो 4 विकल्प है वो 4 विकल्प, और क्वेश्चन 1 के बाद जो क्वेश्चन 2 है उनके भी 4 क्वेश्चन है, जिनके आंसर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आंसर और चारों के चारों विकल्प, क्वेश्चन 1 और 2 स्वाध्याय के, ये दोनों ही आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं। मैं आपको इनके आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें से ही देखकर आपको लिखना है। जो विकल्प है उन विकल्पों में यहाँ अंडरलाइन की गई है, तो आपको उनके हिसाब से लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन में जो अंडरलाइन नहीं की है पर मैंने आपको आंसर बता दिया ना, वही आपको लिखना है। ब आंसर है उनका, दंतुल ने कालिदास से कहा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है ना विकल्प, ये तीसरा विकल्प है ना, उनका आंसर होगा ब। यहाँ अंडरलाइन नहीं की हुई है, पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फिर आपको उनका आंसर लिखना है इस तरह से। सॉरी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं। अब आगे की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और आगे जो क्वेश्चन है वो सब मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक ही रहेगा। आपको शब्दार्थ है वो लिखने नहीं है, पर एक बार रीड ज़रूर करने हैं, तो आप ये रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। कल जो हमारा वीडियो रहेगा उनके अंदर मैं क्वेश्चन 3 आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता
तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारी जब गूगल मीट होती है ना, उनके अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी है आपको तो, ठीक है। ओके बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।